श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 27 फरवरी फागुन महीने का मंगलवार का दिन। और दोस्तों, मंगलवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस आपको 2 दीपक सरसों के तेल के लगाने हैं हनुमान जी के सामने। जो भी आपकी इच्छा होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, चाहे आपके जीवन में जैसी भी समस्या चल रही हो, यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, घर में जो है सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर दोस्तों आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसे बात बात पर गुस्सा आता है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है ठीक ही नहीं हो रही, तो इस उपाय को भी आप अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 2 दीपक। अब दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। अगर आप दीपक आटे के बनाते हो तो दोस्तों आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और उसमें नमक नहीं डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, गोल बाती के और सरसों के तेल दोनों दीपक में आपको डाल देना है। इस उपाय को आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल में 5:30 से 7 के बीच में आप जो है इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो, नहीं तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस उपाय को कर सकते हो। अगर आपके घर में हनुमान जी की फ़ोटो है तो उनके सामने आप इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, प्रदोष काल के समय आप 2 दीपक तैयार कर लीजिए सरसों के तेल के, गोल बाती के। अब इन दीपक को आपको एक थाली में रख लीजिए। थाली में रखकर आपको निकल जाइए घर से बाहर। सबसे पहले जाना है आपको हनुमान जी के मंदिर में। जहाँ भी आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप चले जाएं। आपको ये पहला जो दीपक है वो आपको हनुमान जी के राइट साइड में लगाना है। और जब आप इस दीपक को लगाओगे तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करोगे, हे हनुमान जी, मेरे घर का ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, बात बात पर गुस्सा करता है, या फिर मेरे घर का ये व्यक्ति है बहुत लंबे समय से बीमार पड़ रहा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है। आपको जैसी कृपा करे कि उसकी बीमारी दूर हो जाए और मेरे घर का व्यक्ति का गुस्सा भी शांत हो जाए। तो आपको ऐसे विनती करना है हनुमान जी के सामने। फिर आपको जलते हुए दीपक में आपको 1 चुटकी काले तिल भी डाल देने हैं इसी दीपक में। फिर आपको वहाँ से आ जाना है। अब बचा दोस्तों आपके पास। अब दोस्तों, जो दूसरा दीपक है वो आपको अपने घर के मेन गेट पर लगाना है। आप इस दीपक को लेकर जाओगे अपने घर के मेन गेट पर, और वहाँ जाकर जैसे आप बाहर से आ रहे हो ना, तो आप देखना जो आपका राइट हैंड होगा ना, उस तरफ आपको ये दीपक जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाओगे तो आप भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे भगवान, मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी ना हो और हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, हमेशा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो आपको ऐसी मनोकामना करनी है। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ना ही कोई बीमारी प्रवेश करेगी। हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आपका परिवार, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है इच्छा पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने सब प्रकार के उपाय कर लिए, नियम कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी आपकी इच्छा जो है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस विशेष उपाय को अवश्य करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 पीपल के पत्ते। दोस्तों, वैसे तो आप 5, 10, 15, 20 जितने आप पीपल के पत्ते ले सको ले लीजिए, पर कम से कम आपको 5 ही पत्ते लेने हैं। साथ ही आपको लेना है कुमकुम या फिर रोली या फिर सिंदूर। इन तीनों में से आप कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। ध्यान रखना, आपको लाल चंदन नहीं लेना है। अब जो आपने दोस्तों सिंदूर लिया है या फिर रोली या फिर कुमकुम जो भी लिया है ना, जो आपके पास पीपल के पत्ते हैं, सारे पीपल के पत्तों पर, मतलब 5 पीपल के पत्तों पर आपको रोली से जो है राम लिखना है। हर पत्ते पर आपको राम लिखना है। फिर आपको पहुंच जाना है इन्हें लेकर हनुमान जी के मंदिर में। या तो आप इस उपाय को अपने घर पर भी कर सकते हो, या फिर आप मंदिर में जाकर इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको मंदिर में पहुंचकर ये जो पीपल के पत्ते हैं आपको एक एक करके हनुमान जी के सामने समर्पित करने हैं, और साथ ही साथ आपको अपनी इच्छा भी बोलनी है। जब आप पीपल के पत्ते समर्पित करोगे हनुमान जी को, तो जो
पीपल के पत्ते की डंडी का मुख होगा वो आपको अपनी तरफ रखना है और पीपल की पत्ती का जो मुख होगा वो आपको हनुमान जी के सामने रखना है। इस तरह आप पीपल के पत्ते हनुमान जी को समर्पित करोगे और आपको मन ही मन मनोकामना बोलनी है कि हे बजरंगबली, मैंने कई प्रकार के व्रत नियम उपाय सब करके देख ली, फिर भी मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। आप कुछ ऐसी कृपा करेगी मेरी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपको वहीं पर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना है। बस आपको छोटा सा विशेष उपाय करना है। इस उपाय को अवश्य कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो हनुमान जी आपकी नैया पार करा देंगे। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, आपके जीवन में अगर धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, धन की बहुत ज़्यादा तंगी है, या फिर आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, ये उपाय जो है विशेषकर धन की समस्या और कर्ज की समस्या के लिए है। यदि आपके जीवन में भी धन की समस्या है और कर्ज की समस्या है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली। बिना फूल वाली आपको लौंग नहीं लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में और 1 दीपक तैयार करना है। अब दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। अगर आप आटे का दीपक तैयार करते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा और नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आटे का जब दीपक बनाओगे आप तो गोल बाती का घी का दीपक आपको बनाना है। फिर आपको इस दीपक को और जो 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल में जो आपके पास 2 लौंग है ना, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देनी है। अब आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय ही करने हैं दोस्तों। सारे उपाय आपको प्रदोष काल के समय ही करने हैं, कोई उपाय आपको सुबह के टाइम नहीं करना है। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे, यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे आपको चले जाना है। अब वट वृक्ष के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको सबसे पहले जो दीपक है आपके पास, ये दीपक आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और आपको वहीं पर पेड़ के नीचे ही इस दीपक को रख देना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, वो आपको भोग स्वरूप जो है 1 लोटा जल वट वृक्ष की पेड़ की जड़ में ही वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति जो भी महिला इस उपाय को करता है दोस्तों, तो जो भी उसके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, वो सारी समस्या समाप्त हो जाती हैं। इस उपाय को जो है आप या तो शनिवार के दिन कर सकते हो या फिर मंगलवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये जो उपाय है आपको या तो 3 शनिवार करना है या फिर 3 मंगलवार। अगर आप मंगलवार के दिन कर रहे हो तो आपको 3 मंगलवार करना है। अगर आप शनिवार के दिन कर रहे हो तो आपको 3 शनिवार के दिन ये उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने से जरूर फायदा मिलेगा, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है इच्छा पूर्ति के लिए। यदि आपके जीवन में कोई मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो धन की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, कोई भी आपके जीवन में समस्या चल रही हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले 108 बत्ती बनानी है। अब आपको जो बत्ती बनाओगे ना, वो आपको रुई की नहीं बनानी है। जो कच्चा सूत होता है ना, जिससे हम बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं या फिर आंवले के पेड़ की परिक्रमा करते हैं, वो आपको कच्चा सूत लेना है। और कच्चा सूत जो आप लोगे उसके छोटे छोटे पार्ट जो है आपको 108 काट लेने हैं। फिर आपको 108 बत्ती की एक बाती बनानी है। जब आप 108 बाती की एक बाती बना लो, लंबी बाती, तब आपको एक दीपक लेना है। अब दीपक आपको यहाँ पर मिट्टी का ही लेना है, आटे का दीपक आपको नहीं लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब इस दीपक में आपको सरसों का तेल डालकर जो आपने लंबी बाती बनाई है वो आपको लंबी बाती दीपक में ही डाल देनी है। अब इस उपाय को आपको अपने घर पर नहीं करना है, आपको ये उपाय जो है मंदिर में ही हनुमान जी के सामने करना है। इस उपाय को आपको शाम के समय ही प्रदोष काल के समय करना है। अब आप इस दीपक को लेकर पहुंच जाएं हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में जाकर इस दीपक को आपको हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है। फिर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार या फिर नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है तो मनोकामना कहिए। और आपको जो है वहीं पर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। जो भी व्यक्ति जो भी महिला इस उपाय को करता है फागुन मास में, तो उसकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी समस्या होती है, वो समस्या समाप्त हो जाती है और मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है।
तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।